हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम लोग एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के PYQ 2, 3, 4 और 5 मार्क्स के जितने सारे PYQs अभी तक पूछे गए हैं 2025 और 2024 में, वो सारे क्वेश्चंस आज हम सॉल्व करने वाले हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं आपको बता दूं, आज के इस वीडियो में जितने सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं एक साथ, वो सारे क्वेश्चंस PYQs हैं। तो यह है हमारा सेकंड क्वेश्चन। पूछ रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द हेलीकॉप्टर फ्रॉम ग्राउंड पॉइंट ए। मतलब ये मेरा ग्राउंड है, लेट्स से ये है मेरा पॉइंट ए। अभी इज 45 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए हेलीकॉप्टर। तो यहाँ पर लेट्स से मेरा हेलीकॉप्टर उड़ रहा है। तो पहले यहाँ पर अगर कोई इंसान खड़ा होगा वो सामने देखेगा, फिर हेलीकॉप्टर की तरफ देखेगा, तभी बनेगा एंगल ऑफ एलिवेशन। तो ये रहा मेरा 45 डिग्री। अभी आप नेक्स्ट पार्ट पढ़िए। आफ्टर ए फ्लाइट ऑफ 15 सेकेंड द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज टू 30 डिग्री। मतलब मेरा पर्सन जो है वो इसी ए पॉइंट पर है, लेकिन हेलीकॉप्टर जो मूव हो रहा है उसी वजह से इसका जो देख रहा है उसका एलिवेशन भी चेंज हो रहा है। ठीक है, आफ्टर अ फ्लाइट ऑफ 15 सेकेंड। अब 15 सेकेंड के बाद हेलीकॉप्टर इधर जाएगा या इधर जाएगा, कैसे डिसाइड करेंगे। तो ये कैसे डिसाइड होगा, देखिए 30 मेरा 45 से छोटा है कि नहीं। ये तो छोटा है, 30 लेस देन 45। मतलब 30 डिग्री जो एंगल होगा वो 45 से छोटा होने वाला है। तो हेलीकॉप्टर इस तरफ जाएगा या इस तरफ आएगा, उसको डिसाइड करने के लिए मैंने कल जो वीडियो अपलोड किया था उसी वीडियो में मैंने डिटेल में समझाया था आपको, बिल्कुल बेसिक से समझाया था कि कैसे ये निकाले। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में डाल दे रहा हूँ, उसको आप जाके पहले देखिए, फिर इस वीडियो में आइए ताकि आपको समझ में आए। लेकिन इस वीडियो में भी मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ कि ये कैसे होता है। देखिए, अगर लेट्स से ये 45 डिग्री मेरा रेफरेंस का पॉइंट है, ठीक। अभी मुझे 30 नहीं चाहिए, 45 60 से छोटा होता है ये तो मानते हैं। तो मुझे चाहिए कि एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज होकर 60 हो गया। तो ये अगर यहाँ हो, लेट्स से मेरा हेलीकॉप्टर इधर चला आया, तो मैं पहले सामने की तरफ देखूंगा फिर ऊपर की तरफ देखूंगा। अगर मैं सामने की तरफ देखूंगा और फिर ऊपर की तरफ देखने पर मेरा एंगल ये बन रहा, ये 45 है, ये मेरा न्यू एंगल है, न्यू एंगल थीटा। 45 बड़ा होगा या थीटा बड़ा होगा, ऑब्वियसली 45 बड़ा होगा। आप देख ही पा रहे हैं कि लाइन जो है वो 45 से नीचे जा रहा है। मतलब मैं ऐसे भी समझिए, ऐसे समझिए कि आप एक फील्ड में खड़े हैं, खेलने के टाइम आप जब खेल रहे हैं, लेट्स से आप क्रिकेट खेल रहे हैं। क्रिकेट खेलने के टाइम आपके ऊपर से प्लेन जा रहा है एक, तो वो किधर से जा रहा है आप उसके नोज का है वो समझ जाएंगे। लेकिन लेट्स से आपको पता नहीं कि एक प्लेन का नोज और टेल क्या होता है, तो आप क्या करेंगे, प्लेन की तरफ देखेंगे। प्लेन की तरफ देखने के बाद आप कैसे डिसाइड करेंगे कि प्लेन कैसे जा रहा है। और एंगल ऑफ एलिवेशन, लेट्स से आप प्लेन की तरफ देख रहे हैं तो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन कुछ होगा। लेट्स से अभी है आपका एंगल ऑफ एलिवेशन 40 डिग्री, और मुझे चाहिए कि एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री कब होगा। तो आप अगर अपने सर को और ऊंचा ले जाएंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 होगा, या फिर नीचे लाएंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 होगा। पहले आप रेफरेंस के लिए एंगल ऑफ एलिवेशन, आपका सर जो एंगल ऑफ एलिवेशन में है वो है 40 डिग्री में। अभी मुझे चाहिए कि प्लेन ऐसे जा रहा है कि आपका एंगल ऑफ एलिवेशन 60 हो। कैसे होगा, आप अगर और ऊपर की तरफ देखेंगे तो देखिए, एक आप अपने आंखों से, लेट्स से ये आपके आँख है, तो ये आंखों से सामने देख रहे थे। फिर ये मेरा जो दाया हाथ है वो आपका आँख है, ठीक है। इसमें से आप पहले सामने देख रहे थे, सामने देखने के बाद आपने देखा एक प्लेन, तो ये रहा मेरा प्लेन। तो प्लेन अगर इस तरफ जा रहा, ये और मेरी जो उंगलियां है वो आपका लेट्स से सर है, तो अगर प्लेन इस तरफ जा रहा हो तो देखिए उंगलियां, मतलब आपका सर ऊपर जा रहा है, उसका मतलब, और जो एंगल है देखिए, एंगल देखिए वो एंगल बड़ा होता जा रहा है, मतलब प्लेन इधर से जा रहा है। और अगर प्लेन उधर से जा रहा होता तो आप पहले इधर देख रहे होते और फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर। आप कभी प्रैक्टिकल करके देखिए, आपका सिर ऐसे ही मूवमेंट करेगा। तो लेट्स से आप इधर खड़े हैं, हेलीकॉप्टर का एंगल 30 होना है और ये मेरा छोटा है। अब 30 कैसे होगा,
30 इसी में होगा क्योंकि ये छोटा हो रहा है, तो हेलीकॉप्टर इस तरफ जाएगा। फिर भी आप समझ लिया, आप इधर खड़े हैं, हेलीकॉप्टर पहले यह था तो 45 डिग्री एंगल था। फिर हेलीकॉप्टर इधर जाएगा या इधर जाएगा। देखिए आप अगर यहाँ से यहाँ सर हिलाएंगे, लेट से आप पहले यहाँ पर सर था, फिर आपका सर इधर आ गया तो एंगल बढ़ा की घटा बढ़ गया। तो 30 तो 45 से छोटा होता है, लेकिन 60 बड़ा होता है, तो इसमें से आपको 60 मिल सकता है। लेकिन आप फिर से इस रेफरेंस के साथ देख रहे हैं हेलीकॉप्टर को। फिर हेलीकॉप्टर इधर गया तो आप इधर देखें तो ये अभी 45 से छोटा एंगल बना या बड़ा एंगल बना, छोटा बन गया। और 30 मेरा 45 से छोटा होता है, तो लेट्स से यही मेरा 30 डिग्री का एंगल है, 30 डिग्री। अभी नेक्स्ट क्या बोला गया है, इफ हेलीकॉप्टर इज फ्लाइंग एट ए कांस्टेंट हाइट ऑफ 2 किलोमीटर। तो किलोमीटर को, क्योंकि यहाँ पर सेकंड है, मैं किलोमीटर को मीटर में ले आता हूँ। ये एक कॉन्वेंशन है बस। आप क्या करिए, आप किलोमीटर पर सेकंड के रिस्पेक्ट में भी स्पीड, क्योंकि फाइंड द स्पीड, तो किलोमीटर पर सेकंड के रिस्पेक्ट में भी स्पीड निकाल सकते हैं। लेकिन कॉन्वेंशन है कि किलोमीटर के साथ किलोमीटर पर आवर। आपने गाड़ियों में देखा ही होगा कि किलोमीटर, कितने किलोमीटर पर आवर से गाड़ी चल रही है, वैसे मानते हैं हम। और जो मीटर में लाएंगे तो मीटर पर सेकंड से लाएंगे। इसी वजह से मैं किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो वो होगा 2000 मीटर। वेरी इजी। और मेरा फ्लाइट है 15 सेकंड का फ्लाइट अभी। तो हेलीकॉप्टर सेकंड में जो इधर गया था 15 सेकंड में, ये जो डिस्टेंस कवर किया, इस डिस्टेंस को 15 सेकंड में कवर कर लिया। ठीक है। और ये मेरा एक रेफरेंस लाइन में ग्राउंड के साथ बनाऊंगा। ये मेरा सेकंड जो पोजीशन है उसके ग्राउंड के साथ बनाया मैंने। अभी इफ हेलीकॉप्टर इज फ्लाइंग एट ए कांस्टेंट हाइट ऑफ 2 किलोमीटर, मतलब ये जो हेलीकॉप्टर है ग्राउंड से कितने मीटर ऊपर उड़ रहा है, वो है 2000 मीटर। ठीक है। फाइंड द स्पीड ऑफ द हेलीकॉप्टर। हेलीकॉप्टर का स्पीड निकालने से पहले मेरे पास ये है कि हेलीकॉप्टर यहाँ से यहाँ तक गया, कितने सेकंड में गया, 15 सेकंड में। लेकिन इसका डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस, लेट्स से इसका डिस्टेंस मुझे नहीं पता, लेट्स से इसका डिस्टेंस d1 है। तो यहाँ से यहाँ तक गया वो हेलीकॉप्टर 15 सेकंड में, और जो डिस्टेंस है वो d1 है। लेकिन इस डिस्टेंस को मैं कैसे निकालूँ, ये जो छोटा सा डिस्टेंस है, मैं पहले अगर ये जो बड़ा डिस्टेंस है इसको निकालूं, और फिर ये जो उससे छोटा, थोड़ा सा छोटा डिस्टेंस है, लेट्स से ये d2 है, ये d3 है। अगर मैं इस d2 से d3 माइनस कर दूं, अगर मैं d2 से d3 माइनस कर दूं, मुझे क्या मिलेगा, d2 से ये हटा दिया, ये पूरा है, इसमें से इतना हटा दिया तो कितना बचा, ये बचा, मतलब d1 बचा, तो d1 मिलेगा। अगर d1 मिल जाए तो मेरे पास टाइम है, मेरे पास डिस्टेंस है। आपको भी पता है डिस्टेंस, पिछले वीडियो में भी मैंने दिखाया है कैसे डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है। तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम से मुझे हेलीकॉप्टर का स्पीड इजीली मिल जाएगा। तो मैं पहले निकालूंगा d2। तो ट्राइंगल का नाम दे देते हैं, ये है मेरा पॉइंट ए, ये मेरा पॉइंट बी, ये मेरा पॉइंट सी, ये मेरा पॉइंट डी, ये मेरा पॉइंट ई। तो हेलीकॉप्टर, तो अभी प्रूफ हो गया कि हेलीकॉप्टर इधर जा रहा है। अभी मुझे ये जो डिस्टेंस है ई बी का डिस्टेंस कितना है, 2000 मीटर, क्योंकि ई बी और डी सी सेम ही डिस्टेंसेस है, क्योंकि फ्लाइंग एट ए कांस्टेंट हाइट ऑफ 2 किलोमीटर यानी 2000 मीटर। अभी ए बी ई ट्राइंगल, ट्राइंगल ए बी ई, देख पा रहे हैं, ट्राइंगल ए बी ई। इस ट्राइंगल से मुझे क्या मिलेगा, इसका बेस मतलब D3। तो इस ट्राइंगल से मुझे ए बी यानी D3 मिलेगा। ठीक है, D3 मिल जाए अच्छी बात है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए ट्राइंगल ए बी ई में एंगल कितना बना, ए बी ई थोड़ा सा बड़ा एंगल है, 45 डिग्री का एंगल। तो मेरे पास हाइट है, बेस चाहिए, मतलब 1045 में लगाऊंगा, 1045 इक्वल टू हाइट 2000 बाई बेस है D3। ए बी तो D3 ही है ना, तो D3, तो इसमें से मेरा D3 आया 2000, D3 मिल गया मुझे। लेकिन मुझे D2 चाहिए ताकि मैं माइनस करके D1 निकल पाऊँ। तो ट्राइंगल ब्लैक पेन से दिखा देता हूँ। तो ट्राइंगल अभी देखिए, सेकंड जो मेरा ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए सी डी में देखिए, ट्राइंगल ए सी डी, ये जो बड़ा ट्राइंगल है इसमें देखिए, ये कौन सा डिस्टेंस देगा, D2 देगा। तो ट्राइंगल ए सी डी में देखिए, ACD में मेरे पास एंगल कितना है, 30 का एंगल है। तो tan 30 से, क्योंकि मेरे पास हाइट है और बेस चाहिए, tan 30 से मैं निकालूंगा हाइट बाय बेस। ये हाइट है 2000 डिवाइड बाय बेस है D,
D2, हाँ D2 देगा ना, D2 इतना बड़ा डिस्टेंस D2 देगा। तो ये था मेरा D3, अच्छे से लिख देता हूँ। अभी इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1030 होता है 1/√3 और D2 होगा, D2 इसमें से आएगा मेरा 2000 इंटू √3। मेरा D3 आ गया, D2 मिल गया मुझे। तो इन दोनों में से मैं निकाल लूँगा कि मेरा D1 कितना है। तो मैं इन दोनों से मैं निकाल लूँगा कि मेरा D1 है यहाँ से, और यहाँ से मैंने D1 निकाल लिया। D1 है मेरा D2 माइनस D3। D2 है 2000 इंटू √3 माइनस 2000, मतलब 2000। आप इसको सॉल्व करके देखिएगा, ये D1 √3 माइनस 1 इतना ही आएगा। तो मेरा D1 आया 2000 इंटू √3 माइनस 1, मतलब मेरा हेलीकॉप्टर E से D तक इधर गया और कितने समय में गया, 15 सेकंड में गया। और इधर जो गया 15 सेकंड में जितना गया वो डिस्टेंस कितना है, वो है 2000 इंटू √3 माइनस 1। तो मुझे पता है कि डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, मतलब D1 इक्वल टू स्पीड नहीं पता, स्पीड को v से, वेलोसिटी को v से भी लिखते हैं, इंटू टाइम है मेरा 15 सेकंड। ये 2000 मीटर है, तो ये 15 सेकंड, मैं टाइम को सेकंड में ले रहा हूँ, डिस्टेंस को मीटर में ले रहा हूँ। तो 2000 इंटू √3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 15 इक्वल टू v। तो मेरा वेलोसिटी आया, वेलोसिटी यानी स्पीड आया, तो मेरा वेलोसिटी आया 133.33 इंटू √3 माइनस 1। यूनिट क्या होगा स्पीड का, मीटर, क्योंकि इसमें मीटर लिया था, डिवाइड बाय सेकंड हुआ था मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। तो हम लोगों ने अभी अभी निकाल लिया द स्पीड ऑफ द हेलीकॉप्टर, और ये क्वेश्चन भी CBSE क्लास 10 बोर्ड्स में 2023 में पूछा गया था। तो अभी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, जो कि हमसे पूछ रहा है ए गर्ल्स 1.5 मीटर टॉल स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम 30 मीटर हाई टावर। ठीक है, पहले हम डायग्राम बनाएंगे। तो ये मेरा ग्राउंड है, ये मेरा गर्ल है 1.5 मीटर टॉल, लेट्स से ये मेरा जो गर्ल है वो है। तो गर्ल का हाइट कितना है, 1.5 मीटर। ठीक है, अभी एट सम डिस्टेंस फ्रॉम 30 मीटर हाई टावर, टावर भी है वो जो कि है 30 मीटर लॉन्ग, 30 मीटर लॉन्ग टावर। द एंगल ऑफ एलिवेशन, पहले ये देखिए एट सम डिस्टेंस फ्रॉम 30 मीटर लॉन्ग टावर, मतलब डिस्टेंस नहीं दिया गया। ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हर आईज, इस लड़की, ये जो गर्ल है, इसके आंखें ऊपर होंगे, इधर होंगे। तो इधर से वो एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब ऊपर की तरफ देखेंगी, कहा, फ्रॉम हर आईज टू द टॉप ऑफ द टावर, फ्रॉम हर आईज टू द टॉप ऑफ द टावर, टॉप ऑफ द टावर ये रहा। तो यहाँ से वो ऊपर देख रही है, पहले वो सामने देखेंगी फिर वो ऊपर देखेंगी। तो पहले वो सामने देखेंगी, सामने देखा उसने, फिर टॉप ऑफ द टावर की तरफ देखा। तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना आया, ये रहा मेरा एंगल ऑफ एलिवेशन, इधर बनेगा कितना है, 30 डिग्री। तो मेरा आया 30 डिग्री। फर्दर देखिए, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हर आईज टू द टॉप ऑफ द टावर इंक्रीजेस फ्रॉम 30 to 60 एज शी मूव्स टूवर्ड्स द टावर। मतलब ये जो गर्ल है वो टावर की तरफ मूव कर रही है। ठीक है, तो लेट्स से उसने यहाँ तक चल के चली आई, अभी ब्लैक पेन से दिखा देता हूँ, यहाँ तक आई वो जो गर्ल है। तो यहाँ से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ से कैसे बनेगा, ये है, पहले सामने देखेंगी, फिर ये जो लड़की है फिर वो ऊपर की तरफ देखेंगी। ये जो एंगल है वो बड़ा हुआ कि छोटा हुआ, देखिए ये एंगल बढ़ गया। आप एक रियल लाइफ एग्जांपल भी देख सकते हैं। आप एक बड़ी सी बिल्डिंग की तरफ पहले देखिए, देखा, फिर अगर आप उसके पास जाएंगे तो आपका जो सर है वो और ऊपर जाएगा ताकि आप उसका टॉप देख पाए। वही यहाँ पर हो रहा है। तो ये जो एंगल है, ये एंगल है 60 डिग्री, वो क्वेश्चन में बोल दिया गया है। टुवर्ड्स द टावर, फाइंड द डिस्टेंस शी वॉक्ड टुवर्ड्स द टावर। अभी मुझे चाहिए जो डिस्टेंस इसने चला यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मुझे चाहिए। लेट्स से ये मेरा डिस्टेंस है d। ठीक है, ये मैं कैसे निकालूं, तो पहले ये मैं यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकालूंगा, जो कि है लेट्स से d1। फिर मैं यहाँ से
यहाँ तक का डिस्टेंस निकालूंगा जो कि है d2। तो मैं कैसे निकालूंगा, तो d1 माइनस d2 करके मुझे d मिल जाएगा। तो मैं कैसे निकालूँ d1 और d2, मुझे पहले से ही पता है कि ये 30 मीटर है और ये गर्ल का हाइट है 1.5 मीटर। तो मेरे पास ट्राइंगल बना ए बी सी और यहाँ पर ये पॉइंट है डी। तो ट्राइंगल ए बी सी का हाइट कितना है, ये जो ए सी हाइट है, ये जो ए सी हाइट है वो कितना है, ये टोटल 30 माइनस 1.5। तो ये जो ए सी है वो होगा टोटल 30 माइनस 1.5 करके ये आएगा माइनस 1.5 यानी 28.5 मीटर। ए सी आया मेरा 28.5 मीटर। अभी मेरे पास पहला ट्राइंगल है ट्राइंगल ए बी सी। ट्राइंगल ए बी सी, इसमें मेरे पास हाइट है बेस चाहिए, ए बी सी में हाइट है बेस चाहिए। तो मुझे क्या लगाना होगा, tan 30 डिग्री इक्वल टू हाइट कितना है ए सी मतलब 28.5 डिवाइड बाय जो बी सी है, बी सी कितना है मुझे नहीं पता, तो बी सी तो चाहिए मुझे। और tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3। तो मेरा बी सी आया 28.5 इंटू √3। बी सी आया 28.5 इंटू √3। लेकिन अभी मुझे चाहिए डी सी, ये जो डी मतलब बी सी किसके बराबर होगा, D1 के बराबर होगा। तो मुझे D1 मिल गया बी सी के रूप में जो कि है 28.5 √3। अभी मैं दूसरे कलर के पेन से मैं आपको D2 निकाल के बताता हूँ। D2 के लिए D2 इस ट्राइंगल DC जो बेस है उस ट्राइंगल में है, मतलब मैं अगर ट्राइंगल DAC को यूज़ करूँ तो मुझे DC यानी D2 आसानी से मिल जाएगा। मेरे पास एंगल है 60 डिग्री, हाइट है AC ही हाइट है मेरा। तो tan 60 का वैल्यू कितना होता है, वो होता है हाइट बाय बेस। हाइट है मेरा AC यानी 28.5 डिवाइडेड बाय बेस यानी DC होता है मेरा D2। तो मेरा D2 यहाँ से कितना आया, tan 60 का वैल्यू होता है √3। तो D2 आया 28.5 डिवाइड बाय √3। तो मेरा D2 आया 28.5 डिवाइड बाई √3। लेकिन अभी मुझे D2 नहीं लेकिन D चाहिए, मतलब ये जो BD का पॉइंट है उसी से मुझे आंसर मिलेगा। तो D है मेरा टोटल D1 माइनस छोटा सा डिस्टेंस माइनस D2 इक्वल टू D1 है मेरा 28.5 √3, 28.5 √3 माइनस D2 है मेरा 28.5 डिवाइड बाई √3, 28.5 डिवाइड बाई √3। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, उसके बाद आपको आंसर मिल जाएगा। ये D ही है जितना उसने शी वॉक टुवर्ड द टावर। तो आपने इसका भी सोल्यूशन कर लिया। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अभी बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 से पहले ये मेरा होमवर्क क्वेश्चन है। आप इस होमवर्क क्वेश्चन को सॉल्व करिए और मैं गूगल फॉर्म्स का लिंक दूंगा, उस लिंक में जाके सबमिट कीजिए। जो सबसे पहले करेक्ट सॉल्यूशन मुझे भेजेगा उसको नेक्स्ट वीडियो में शाउट आउट मिलेगा। यह है हमारा 4th क्वेश्चन जो कि हमसे पूछ रहा है ए लैडर सेट अगेंस्ट ए वॉल एट 45 डिग्री टू द ग्राउंड। If the foot of ladder is pulled away from the wall by a distance of 4 meters, its top slides a distance of 3 meters down the wall, making an angle of 30 degrees to the ground. Find the final height of the top of the ladder from the ground and length of the ladder. तो ये बोल क्या रहा है, एक लैडर है, एक सीढ़ी है सेट अगेंस्ट ए वॉल। ठीक है, ये मेरा ग्राउंड है, ये मेरा वॉल है, ये मेरा वॉल है। एक लैडर या फिर एक सीढ़ी को मैंने इस ग्राउंड वॉल के तरफ लीन करवा दिया सेट अगेंस्ट ए वॉल। अभी जो ये जो एंगल सीढ़ी बना रहा है ग्राउंड के साथ वो है 45 डिग्री। ठीक है, कोई बात नहीं। अभी इफ द फुट ऑफ द लैडर इज पुल्ड अवे फ्रॉम द वॉल, अगर इसके फुट को खींच दूँ पीछे तो ये लैडर जो है वो नीचे की तरफ आएगा। वो आप कैसे समझेंगे, लेट्स से आप कहीं खड़े हो और आपका एक दोस्त है, वो आपको आके आपके पैर में खींच देता है तो आप नीचे की तरफ गिर जाएंगे। वैसे ही ये जो मेरा लैडर है वो लैडर भी नीचे की तरफ गिर जाएगा जब इसके पैरों को पकड़ के खींच दूंगा पीछे की तरफ।
तो ये लेटर नीचे की तरफ आएगा ऑब्वियसली। तो मैं इस लेटर को पीछे की तरफ खींचता हूँ। खींचने के बाद मेरा जो लेटर है, लेट से मेरा लेटर यहाँ आ गया, तो खींचने के बाद मेरा लेटर यहाँ आ गया। तो ये डिस्टेंस कितना बोला गया, कितने डिस्टेंस से खींचा गया, वो डिस्टेंस है इफ द फुट ऑफ द लेटर इज पुल्ड अवे फ्रॉम द वॉल बाय डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर। तो ये डिस्टेंस है मेरा 4 मीटर। अभी जो लेटर है वो ऐसा बन गया होगा, अभी जो लेटर है वो ऐसा बन गया होगा, नीचे आ गया होगा। तो कितने से नीचे आ गया, देखिए ये जो डिस्टेंस है कितने से, इट्स टॉप स्लाइड द डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर डाउन द वॉल। देखिए नीचे आ गया, डाउन द वॉल 3 मीटर से नीचे आ गया। ठीक है, कोई बात नहीं, डाउन द वॉल बाय मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द ग्राउंड। अभी कितना एंगल बना रहा है, देखिए एंगल छोटा हो गया है ना, देखिए एंगल छोटा हो गया, ये बड़ा था ये छोटा हो गया। आप अभी लेट्स से खड़े हैं, आपका दोस्त आके आपके पैरों में नीचे से खींच दे तो आप सामने की तरफ गिर जाएंगे। आपका एंगल तब क्या बनेगा, पहले था 90, अब हो गया, गिरने के बाद हो गया 0, तो घट गया। तो ये भी घट के हो गया 30 डिग्री, तो ये भी घट के हो गया 30 डिग्री टू द ग्राउंड। एंड फाइंड फाइनल हाइट ऑफ द टॉप ऑफ द लेडर एंड फ्रॉम द ग्राउंड। मतलब मुझे फाइनल हाइट, ये मेरा अभी ये मेरा टॉप ऑफ द लेडर है, तो मुझे चाहिए कि ये डिस्टेंस कितना है और लेंथ ऑफ द लेडर। लेडर कितना लंबा था, लेडर कितना लंबा है, ये पहले भी सेम ही था अभी भी सेम ही है। तो ये कैसे निकालें, इसको निकालने के लिए पहले देखिए हम ट्राइंगल को नाम दे देते हैं। ये मेरा ट्राइंगल ए, ये बी है, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट लेट से डी है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो पहली बात, ट्राइंगल ए बी नहीं ए डी सी में देखिए मेरे पास पूरा, अभी मुझे ये चाहिए ये इतना तक, तो मैं ये इसको एच मानता हूँ। तो ये मेरा पूरा ए सी जो है, ए सी है, ये ए सी कितना होगा, h+3, बिल्कुल h+3 होगा। और मेरा ये पूरा कितना बनेगा, अगर ये मेरा 4 है तो इसको मैं मानता हूँ b, क्योंकि ये बेस है। किसी भी ट्राइंगल ए डी सी ट्राइंगल का बेस है, तो इसको मैं b मानता हूँ। तो ये पूरा बी सी मेरा कितना होगा 4, या फिर b+4। ठीक है, अभी क्या करते हैं, ट्राइंगल, पहली बात हम ट्राइंगल, पहले ट्राइंगल लेंगे ए डी सी ट्राइंगल लेंगे, ए डी सी। इसमें मेरे पास 45 है, हाइट है, बेस भी चाहिए, तो मैं tan 45 लगा के, tan 45 को लगा के, क्योंकि मैं दो इक्वेशन लाने वाला हूँ, देखते रहिए। ए सी tan 45 होगा हाइट, या फिर ए सी मतलब h+3 डिवाइड बाय डी सी। ये देखिए डी सी कितना है, डी सी मेरा है b, तो b tan 45 होता है 1, तो b = h+3 यहाँ से आया। कोई बात, उससे पहले आप लिखेंगे लेट ई सी बी एच और डी सी बी बी। ई सी मतलब इस पॉइंट का जो बाद में जो ये मेरा लेडर नीचे आ गया था उस पॉइंट का नाम मैंने ई दिया, तो ई सी बी एच एंड डी सी बी बी। अभी b = h+3 मुझे मिला। अभी नेक्स्ट क्या ट्राइंगल है मेरे पास, ट्राइंगल ई बी सी। तो अभी नेक्स्ट मुझे मिला ट्राइंगल ई बी सी, मुझे मिला ट्राइंगल ई बी सी। तो इस ट्राइंगल में मेरे पास एंगल है 30, हाइट है, बेस है, तो मैं क्या यूज़ करूँगा, tan 30 का। tan 30 का वैल्यू आता है 3 + h, ए सी हाइट है, ए सी मतलब h+3 डिवाइडेड बाय बेस है ये, मतलब b+4। tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3, यानी b+4 होगा √3 × h+3। अभी मेरे पास दो इक्वेशंस है और दो वेरिएबल्स है, तो इनको सॉल्व करने के बाद मुझे मिल जाएगा b यार और h कितना कितना है। तो इसको सॉल्व करते हैं। पहले b यहाँ पर h+3 है, तो इस b के जगह मैं h+3 लिखता हूँ, h+3 + 4 = h√3 + 3√3। तो h इधर से इधर आके ये बनेगा 3 + 4 7, h × 1 - √3 = 3√3 - 7। इधर से मुझे मिला h = 3√3 - 7 डिवाइडेड बाय 1 - √3। अब देखिए 7 बड़ा होगा ऑब्वियसली 3√3 से, क्योंकि √3 का वैल्यू होता है 1.732 और 3 2 होता है 6, तो ऑब्वियसली 3√3 6 से भी छोटा होगा। तो ऊपर माइनस बन रहा है, तो ऊपर नीचे माइनस से मल्टीप्लाई करके मैं ऐसे बना देता हूँ 7 - 3√3 डिवाइड बाय √3 - 1। ये भी h ही है,
तो मेरा एज या फिर हाइट क्या बना, हाइट मुझे चाहिए क्या था, फाइंड द फाइनल हाइट ऑफ द टॉप ऑफ द लैडर। अभी टॉप ऑफ द लैडर कहाँ है, ईच हाइट में है ग्राउंड से, तो एज क्या आया 7 - 3√3 डिवाइड बाय √3 - 1। ये है मेरा एक आंसर। और दूसरा आंसर है फाइंड द लेंथ ऑफ द लैडर। ये है मेरा लेंथ ऑफ द लैडर, ये मेरा है लेंथ ऑफ द लैडर। तो इसको कैसे निकालूं, मेरे पास ट्राइंगल बी सी ई है जिसमें से मेरे पास एच है, मुझे ये जो लैडर का लेंथ जो कि है बी सी ई ट्राइंगल का हाइपोटेनियस वो चाहिए। तो मैं क्या यूज़ करूँगा, साइन 30। साइन 30 को यूज़ करके मुझे मिलता है हाइट बाय हाइपोटेनियस जो कि मैं मानता हूँ एल है, तो h बाई एल। साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, तो एल होता है h 2h, और h था 7 इंटू 7 माइनस √3 मतलब 2 इंटू 7 - 3√3 होल डिवाइड बाय √3 - 1। तो ये मेरा सेकंड आंसर, ये मेरा पहला आंसर। अभी बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो ये है हमारा फिफ्थ क्वेश्चन जो कि है लेंथ ऑफ शेडो ऑफ ए टावर on the plain ground is √3 times the height of the tower. Find angle of elevation of the sun. ठीक है, कोई बात नहीं, मैंने अपने पिछले वीडियोस में भी फर्स्ट जो 1 शॉट वीडियो था उसमें मैंने समझाया कि सन का और शेडो का रिलेशन कैसे बनता है। तो उसी में मैंने दिखाया था, लेट्स से ये है मेरा सन और ये मेरा टावर है, ये मेरा ग्राउंड है। शेडो कभी भी ऐसे नहीं बनता, शेडो बनता है ग्राउंड के। आपने कभी 3D शेडो देखा है क्या, शेडो हमेशा 2D फॉर्म में होता है। कैसे, आप अगर कहीं देखें, आप अगर लाइट के सामने जाए तो आप खड़े हो जाए तो आपका शेडो ऊपर से नीचे की तरफ नहीं होगा, आपका शेडो पूरा फ्लोर पे ही होगा, आपका शेडो पूरा का पूरा फ्लोर पे होगा। मतलब ये फ्लोर है तो इस फ्लोर पे ही आपका शेडो बनेगा। लेट्स से ये बिना शेडो बना, लेट्स से ये मेरा शेडो बना टावर का, कोई बात नहीं। टावर के शेडो टावर से लंबा भी बन सकता है, छोटा भी बन सकता है अकॉर्डिंग टू सन सॉलिट्यूड। अगर सन ऊपर हो तो वो शेडो नहीं बनेगा या फिर छोटा सा शेडो बनेगा। अगर सन इस तरफ हो तो शेडो और ज़्यादा बड़ा बनेगा। अगर सन आपके थोड़े इधर हो तो शेडो छोटा बनेगा, और इधर हो तो और लंबा बनेगा। तो ऐसे बनता है। आप कैसे निकालेंगे, तो आप लेट से आप सोचेंगे कि ये टावर का टॉप का शेडो कहाँ बनेगा, टॉप का शेडो यहाँ से बनेगा। तो लेट से ये यहाँ से एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करिए पहले, और मेरा सन थोड़ा ऊपर कर देता हूँ ताकि आसानी हो देखने में। तो वहीं से सन का एक लाइट आएगा, लाइट को आपका टॉप ऑब्स्ट्रक्ट करेगा, उस जिस वजह से शेडो बनेगा। ठीक है, शेडो मतलब एब्सेंस ऑफ लाइट। तो यहाँ से लाइट आया सन से, आपके हमारे टावर के टॉप में टकराया, और अभी शेडो कहाँ बनेगा, इस लाइट को एक्सटेंड कर दीजिए। मुझे पता है कि लाइट एक्सटेंड नहीं हो रहा, लेकिन एक्सटेंड कर दीजिए, वहीं पर शेडो बनेगा। तो इस टॉप का शेडो कहाँ बना, यहाँ बना। ये है मेरा सन का ऑल्टीट्यूड, लेट्स से थीटा एस सन है। ये मेरा ग्राउंड के साथ ये जो लाइन है पैरेलल लाइन है, ये जो लंबा सा लाइन मैंने इमेजिनरी बनाया है वो ग्राउंड के साथ पैरेलल है। तो अगर ये मेरा थीटा एस है, ये एंगल कितना होगा, ये भी होगा थीटा एस। आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा कि जो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल क्या होता है। ये और ये जो लाइन से शेडो और ये लाइन पैरेलल है, तो ये एंगल कितना होगा, थीटा एस। क्यों होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है इसीलिए होगा ये थीटा एस। अभी मुझे क्या निकालना है, फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन, मतलब थीटा एस निकालना है और कुछ नहीं। तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन उसको कैसे निकालें, उसको निकालने के लिए मुझे इंफॉर्मेशन दिया गया है, लेंथ ऑफ शेडो ऑफ टावर ऑन द प्लेन ग्राउंड इज √3 टाइम्स। लेट्स से इस टावर का हाइट है मेरा h, तो ये शेडो जो बना उसका हाइट कितना है, √3 टाइम्स द हाइट ऑफ द टावर्स, √3h। तो आप पहले लिखेंगे लेट हाइट ऑफ द टावर बी h, फिर देखिए एक ट्राइंगल बना ए बी सी, तो ट्राइंगल ए बी सी, इसमें अब देखिए एक एंगल है, हाइट है, बेस है, तो एंगल चाहिए, मैं यूज करूंगा tan थीटा सन थीटा एस। tan थीटा मतलब हाइट यानी h बाई √3h, √3h, h से h कट जाएगा यानी इधर आया 1/√3। tan थीटा कब होता है, 1/√3, जब थीटा होता है 30 डिग्री, तो मतलब थीटा एस का वैल्यू है 30 डिग्री, आंसर। अभी बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 6 के तरफ।
तो ये है हमारा 6th क्वेश्चन जो कि पूछ रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर 30 मीटर हाई फ्रॉम द फुट ऑफ अनदर टावर। ठीक है, कोई बात नहीं। मेरा एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर 30 मीटर हाई फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर अनदर टावर इन द सेम प्लेन। मतलब ये रहा मेरा प्लेन, यहाँ पर एक टावर खड़ा है, यहाँ पर एक और टावर खड़ा है, दोनों का हाइट डिफर कर ही सकता है। अभी क्या है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर 30 मीटर हाई फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। मतलब ये है मेरा टावर बी, ये मेरा टावर ए। अगर मैं टावर बी के फुट से देखूं, मतलब ग्राउंड से ही देख रहा हूं, तो अगर ग्राउंड से देख रहा हूं तो उस टावर का हाइट कितना आया, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर 30 मीटर हाई फ्रॉम द फुट। इस फुट से 30 मीटर हाई है दूसरा टावर, मतलब इस टावर का हाइट कितना है, इस फुट मतलब ग्राउंड से 30 मीटर हाई है इस टावर, ये टावर। तो ये है मेरा हाइट है इसका 30 मीटर। फिर फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर अनदर टावर इन द सेम प्लेन इज 60 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द, मतलब यहाँ से अगर कोई देखे इसके टॉप को, पहले वो सामने की तरफ देखेगा फिर टॉप की तरफ देखेगा, तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऐसे बनेगा। वो एंगल है 60 डिग्री। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द सेकंड टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द फर्स्ट टावर। मतलब इसके फुट से इसका टॉप देख रहा है कोई, अगर इसके फुट से, मतलब मैं इसका उसका नहीं करके, ये मेरा टावर ए है, ये मेरा टावर बी है, तो बी टावर के फुट से अगर ए टावर के टॉप पर कोई देख रहा हो तो वो कैसे देखेगा, पहले सामने की तरफ देखेगा फिर ऊपर की तरफ देखेगा। पहले वो सामने की तरफ देखा फिर वो ऊपर की तरफ देखा। देखने के बाद एंगल ऑफ एलिवेशन आया, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द सेकंड टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द फर्स्ट टावर इज 30 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन आया 30 डिग्री। फिर फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टावर्स, मतलब ए बी निकालना है। फिर देन द हाइट ऑफ द अदर टावर, मतलब इस छोटे से टावर का हाइट निकालना है, लेट्स से एच। मैं पॉइंट का ए भी है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। पहले आप लिखेंगे लेट हाइट ऑफ द अदर टावर बी एच एंड लेट द डिस्टेंस बिटवीन द टू टावर्स बी डी। अभी इसको सॉल्व कैसे करते हैं, आप इसको पहले ट्राई करिए, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन हमने बहुत बार कर चुके हैं। आप इसको पहले ट्राई करिए वीडियो पॉज करके। तो आपने इसका ट्राई किया होगा, तो इसका हम पहले एक ट्राइंगल लेंगे, ए बी सी ट्राइंगल हम लेते हैं, ट्राइंगल ए बी सी। हाइट है, बेस चाहिए, एंगल भी है 60 डिग्री, तो tan 60 का वैल्यू होगा सी बी या फिर बी सी 30 डिवाइड बाय जो कि है हाइट डिवाइड बाय ए बी जो कि है डी। tan 60 का वैल्यू होता है √3, तो मेरा डी यहाँ से चला आया 30/√3, तो d यहाँ से आया 30/√3। अभी हमें चाहिए ये h चाहिए सेकंड टावर का हाइट। तो सेकंड टावर का हाइट अगर मुझे चाहिए तो मैं क्या करूँगा, ट्राइंगल ए बी डी को लूँगा, ट्राइंगल ए बी डी को लूँगा, जिसमें मेरा हाइट है, बेस चाहिए, हाइट चाहिए, बेस है, अभी बेस है ना, डी है मेरे पास, बेस है, हाइट चाहिए, तब भी मैं tan 30 का यूज़ करूँगा। tan 30 इक्वल टू हाइट यानी h बाई डी। tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3, तो मेरा h कितना आया, d/√3। देखिए h कितना आया, d/√3, मतलब d है मेरा 30/√3, 30/√3 इंटू √3 यानी 10 मीटर, मतलब मेरा h आया 10 मीटर। क्योंकि मेरा BC है 30 तो मेरा AD है 10। तो ये था हमारा 6th क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अभी बढ़ते हैं 7th क्वेश्चन के तरफ। ये है हमारा 7th क्वेश्चन जो कि है फ्रॉम ए 100 मीटर हाई टावर a man observed two cars on the opposite sides of the tower with angle of depression of 30 degree and 45 degree. Find the distance between the two cars. ठीक है, कोई बात नहीं, हम पहले अपना ग्राउंड ड्रॉ करेंगे फिर अपना टावर ड्रॉ करेंगे। पहली बात, ये है मेरा कार ए, ये मेरा कार बी। आप सोचेंगे कि ये टावर के दोनों साइड क्यों ड्रॉ किया, एक साइड भी तो ड्रॉ कर सकता था इधर और ए बी इधर या फिर ए बी इधर। मैं ए इधर बी इधर क्यों किया, क्योंकि ये लिखा है ऑपोजिट साइड्स। अगर लिखता कि सेम साइड में है तो मैं सेम साइड में ड्रॉ कर देता, या तो ए बी इधर या तो ए बी उधर। कोई बात नहीं, मेरा मैन टॉप ऑफ द टावर में है और टावर का हाइट है 100 मीटर। कोई बात नहीं। अब द पूछा गया ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द टावर विद द एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। तो मेरा यहाँ से एंगल ऑफ डिप्रेशन, मतलब पहले हम ए की तरफ देखते हैं,
लेट्स से ए का एंगल ऑफ डिप्रेशन है 30, बी कार का एंगल ऑफ डिप्रेशन है 45। कोई बात नहीं, ए और बी हटाते हैं। लेट्स से प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं। तो मेरा ए कार नहीं है, ये मेरा है स्कॉर्पियो, और बी नहीं है, ये मेरा है सफारी। तो 30 डिग्री है स्कॉर्पियो का एंगल ऑफ डिप्रेशन, 45 डिग्री है सफारी, टाटा सफारी का एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो ठीक है, अभी जाते हैं हम, ये मेरा एंगल ऑफ डिप्रेशन कैसे बनेगा। ऐसे तो नहीं बनेगा, मैंने सिखाया है। तो पहले हम स्कॉर्पियो का बनाएंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। पहले ये आदमी स्कॉर्पियो को कैसा देखेगा, पहले सामने की तरफ आसमान की तरफ देखेगा, फिर नीचे की तरफ देखेगा, अरे स्कॉर्पियो है नीचे। ठीक है, सामने की तरफ देखा, फिर अरे नीचे स्कॉर्पियो। तो पहले सामने की तरफ देखा इस आदमी ने, फिर अरे नीचे स्कॉर्पियो है, नीचे देखो नीचे देखो, तो नीचे देखा। तो इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन कैसा बना, ऐसा बना 30 डिग्री। तो अगर ये 30 है, ये लाइन ग्राउंड के साथ पैरेलल है, तो ये एंगल भी बनेगा 30 डिग्री। कोई बात नहीं। तो ये आदमी स्कॉर्पियो को देखने के बाद उधर उल्टी साइड देखता है, फिर आसमान में देखता रहता है क्या मिल जाए, कुछ है क्या आसमान में। फिर नीचे की तरफ देखता है, अरे टाटा सफारी है नीचे। तो पहले आसमान की तरफ देखा उसने, फिर टाटा सफारी की तरफ देखा। तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है मेरा। ये एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या बना, 45 डिग्री। तो 45 डिग्री सफारी का है, 30 डिग्री एंगल ऑफ डिप्रेशन स्कॉर्पियो का है। तो ये अगर 45 है, ये कितना बनेगा 45 डिग्री। अभी मुझे पूछा गया फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू कार्स। ये मेरा पॉइंट ए है। लेट्स से ये स्कॉर्पियो के लिए एम महिंद्रा स्कॉर्पियो, और सफारी के लिए टी टाटा सफारी, और एम ये इंसान या फिर मैन खड़ा है तो इसलिए एम। तो मैं पहले हम ट्राइंगल ATM में देखते हैं क्या हो रहा है। ये ऑटोमेटिक ट्रांजैक्शन मशीन नहीं, ट्राइंगल ATM है। अभी ATM में देखते हैं। मेरे पास एंगल है, हाइट है 100 मीटर, बिल्कुल है, टावर का हाइट 100 मीटर है, बेस चाहिए AT। अगर मुझे चाहिए क्या, डिस्टेंस बिटवीन द टू कार्स, मतलब ये जो डिस्टेंस है, मतलब MT चाहिए। MT को मैं MA प्लस AT लिख सकता हूँ। ठीक बात है, ठीक बात है। तो AT चाहिए और AM चाहिए, तो मुझे MT मिलेगा। अगर AT चाहिए तो ट्राइंगल ATM में हाइट है, बेस चाहिए, ऐसे निकालूंगा, वो होगा tan 45 डिग्री इक्वल टू हाइट है AM यानी 100 डिवाइडेड बाय AT, बेस है AT। तो 45 है tan 45 यानी 1, तो AT इक्वल टू AM यानी 100। तो मेरा AT आया 100 मीटर। अभी नेक्स्ट ट्राइंगल AM में जाएंगे। अरे एम मैन का भी M है, स्कॉर्पियो का भी M है। तो स्कॉर्पियो का महिंद्रा एंड महिंद्रा, कंपनी का नाम है पूरा महिंद्रा एंड महिंद्रा, तो MM। तो MM में जाएंगे। तो अगर ट्राइंगल AM में जाएंगे तो उसमें हमारे पास हाइट है 100 मीटर, AMM चाहिए। अगर मैं MMA चाहिए, MMA प्लस AT। ठीक है, कोई बात नहीं, MMA चाहिए, बेस चाहिए, हाइट है, एंगल भी है। तो मैं कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज करूंगा, वो है 30 डिग्री tan 30 डिग्री। वो होगा हाइट यानी AM यानी 100 डिवाइडेड बाय AMM यानी MMA। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा और A। तो मेरा tan 30 का वैल्यू आता है 1/√3। तो मेरा AMM कितना आया 100√3 मीटर्स। मतलब ये स्कॉर्पियो टावर से 100√3 मीटर दूर है, और ये सफारी टावर से 100 मीटर दूर है। तो स्कॉर्पियो और सफारी के बीच में कितना डिस्टेंस है, MMT। मतलब महिंद्रा एंड महिंद्रा और टाटा के बीच में कितना डिस्टेंस है, वो है ये जो डिस्टेंस जो है 100 प्लस ये जो डिस्टेंस जो है 100√3, वो होगा 100 इंटू 1 प्लस √3। तो यह आया मेरा आंसर। मीटर लिखना मत भूलिएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ने से पहले आपका सेकंड होमवर्क क्वेश्चन है ये। A straight highway leads to the foot of a tower. A man standing on 75-meter high tower observes two cars at an angle of depression of 30 degree and 60 degree which are approaching the foot of the tower. If one car is exactly behind the other on the same side of the tower, find the distance between the two cars. पहली बात,
ये जो दो कार है, एक कार है महिंद्रा स्कॉर्पियो, दूसरा कार है टाटा सफारी। दोनों के बीच में रेस लगा है, कौन सबसे ज़्यादा फास्ट उस टावर के फुट तक पहुंच सकता है। और जो एक पूछा गया पहला स्टेटमेंट, ए स्टेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर, अगर ऐसा हो तो एक्सीडेंट होने की चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो आप मुझे ये जो क्वेश्चन है इसका सोल्यूशन करके भेजिए और ये बताइए कौन सा स्कॉर्पियो या सफारी इस टावर से पास है। और इन दोनों को मतलब पहला वाला होमवर्क, सेकंड वाला होमवर्क, इनका सॉल्यूशन पीडीएफ बना के आप गूगल फॉर्म्स में अपलोड कर दीजिए। उसमें जो सबसे ज़्यादा करेक्ट आंसर सबसे पहले भेजेगा उसको शाउट आउट मिलेगा। तो अभी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 हमसे पूछ रहा है, फ्रॉम 7 मीटर हाई बिल्डिंग angle of elevation on the top of a cable tower is 60 degree and the angle of depression of its foot is 30 degree. Determine the height of the tower. तो इसे कैसे निकालेंगे? पहले हम बनाएंगे ग्राउंड, फिर उसमें देंगे एक बिल्डिंग। ये मेरा 7 मीटर हाई बिल्डिंग, इसमें एक इंसान खड़ा है लेट्स से। वो क्या देख रहा है? एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर। ये है मेरा केबल टावर, मतलब इस टावर में से केबल जाते हैं, मतलब आपका इलेक्ट्रिकल पोस्ट। ठीक है, कोई बात नहीं, केबल टावर अच्छे से बनाते हैं। ये रहा मेरा केबल टावर। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर। ये इंसान जो बिल्डिंग के ऊपर खड़ा है वो पहले सामने देखेगा, फिर टॉप की तरफ देखेगा, अब बनेगा एंगल ऑफ एलिवेशन। कितना? 60 डिग्री। कितना बना? 60 डिग्री। ठीक है, यही तक नहीं देख रहा ये अब एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, मतलब सामने देखा, टॉप की तरफ देखा, एंगल ऑफ एलिवेशन में देखा, फिर इसने सामने देखा, इसके फुट की तरफ देखा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन में देखा। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बना? ये मेरा एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बना? 30 डिग्री। अगर ये 30 है, ये दोनों लाइंस पैरेलल है, तो ये भी मेरा 30 डिग्री। ठीक है, कोई बात नहीं। अभी पूछा है डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। पहली बात ये देखिए, ये मेरा 7 मीटर हाई बिल्डिंग है, तो ये जो डिस्टेंस होगा, क्योंकि ग्राउंड के साथ ये दोनों लाइंस पैरेलल है, बिल्डिंग का जो टॉप है और ग्राउंड के साथ पैरेलल है, तो ये 7 मीटर है तो ये भी 7 मीटर होगा। ये मेरा पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है लेट्स से। तो मेरा ए सी क्या है? लेट्स से मेरा एच है। लेट ए सी बी एच। अभी मेरे पास दो ट्राइंगल है बी डी ई और ए बी सी। उसमें मुझे क्या चाहिए? डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। हाइट ऑफ द टावर मतलब ए ही चाहिए, जो कि है एच प्लस 7। अगर मुझे एच मिल जाए तो मुझे ए ई आसानी से मिल जाएगा। लेकिन मुझे अगर एच चाहिए होगा, मेरे पास एंगल है लेकिन बेस नहीं है, डी ई कितना है मुझे नहीं पता, तो वो कैसे निकालूं? तो पहले देखिए ट्राइंगल बी डी ई में देखिए, ट्राइंगल बी डी ई में देखिए, एंगल है, हाइट है, बेस डी चाहिए, बेस डी चाहिए, इसका नाम देने की कोई ज़रूरत नहीं, डी चाहिए। तो अगर डी मिल जाए तो डी इक्वल टू डी ई इक्वल टू बी सी के होता है, क्योंकि आप देख सकते हैं ज्योमेट्री के हिसाब से डी इक्वल टू बी सी है। अभी देखते हैं डी ई कितना है। तो ट्राइंगल बी डी ई में मैं tan 30 अगर लगाओ, tan 30 इक्वल टू हाइट यानी 7 डिवाइडेड बाय डी ई, तो मेरा डी ई कितना आया? tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3, तो डी ई मेरा आया 7√3। तो मेरा डी ई आया 7√3, इसके मतलब मेरा बी सी आया 7√3। अगर डी ई मेरा 7√3 है तो मेरा बी सी भी 7√3 है। अब जाते हैं ट्राइंगल ए बी सी की तरफ। ट्राइंगल ए बी सी में देखिए 60 डिग्री एंगल है, बेस भी बी सी भी है, यानी बेस है, मुझे एच चाहिए। कैसे? tan 60 इक्वल टू एच बाई बी सी यानी 7√3, और tan 60 का वैल्यू होता है √3। तो मेरा यहाँ से एच आया 21, मेरा यहाँ से एच आया 21। अगर एच मेरा 21 है तो मेरा हाइट, मुझे पूछा डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, तो हाइट ऑफ द टावर क्या है? ए ई यानी एच प्लस 7, मतलब मेरा आया 21 प्लस 7, यानी मैं लिख सकता हूँ 28 मीटर है मेरे टावर का, या नहीं टावर नहीं, केबल टावर का हाइट।
तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अभी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। यह है हमारा क्वेश्चन नंबर 9 और आज के इस वन शॉट वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, जो कि है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द वर्टिकल टावर फ्रॉम ए पॉइंट P ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री, फ्रॉम अनदर पॉइंट Q 10 मीटर वर्टिकली अबव द फर्स्ट पॉइंट P. Angle of elevation is 30 degree. Find the height of the tower, distance of P from the foot of the tower, distance of P from the top of the tower. ठीक है, कोई बात नहीं। पहले हम ड्रॉ करेंगे क्या क्या इंफॉर्मेशन है। एंगल ऑफ पहले सबसे पहले ग्राउंड ड्रॉ कर लेते हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द वर्टिकल टावर, एक टावर है, ये रहा मेरा टावर। फ्रॉम ए पॉइंट P ऑन द ग्राउंड, ये मेरा पॉइंट P ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। ठीक है, यहाँ से कोई इंसान एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब पहले सामने देखेगा, फिर ऊपर की तरफ देखेगा, टॉप की तरफ। यहाँ से कोई इंसान इस टावर के टॉप की तरफ देख रहा है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 60 डिग्री। फ्रॉम अनदर पॉइंट Q 10 मीटर वर्टिकली अबव द फर्स्ट पॉइंट P, मतलब P से 10 मीटर वर्टिकली अबव मतलब P से ऊपर है, ना ही इसमें कोई हॉरिजॉन्टल शिफ्ट, मतलब यहाँ से यहाँ नहीं, P और Q एक ही जगह पर है हॉरिजॉन्टली। Q से अगर कोई देख रहा हो तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बनता है, मतलब पहले सामने देखेगा, फिर ऊपर की तरफ देखेगा। पहले सामने देखा, फिर ऊपर की तरफ देखा, तो एंगल ऑफ एलिवेशन बना, कितना बना, 30 डिग्री। 30 डिग्री, ठीक है, कोई बात नहीं। फाइंड अब हाइट ऑफ द टावर। हाइट ऑफ द टावर है AB, ये मेरा PQ, ये लेफ्ट से R पॉइंट है, तो मेरा हाइट ऑफ द टावर है AB। लेकिन मुझे RB पता है जो कि है 10 मीटर, लेकिन मुझे AB AR नहीं पता, लेट से H मानते हैं, तो आप लिखेंगे लेट AR बी H। अब इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, आप देखिए आपके पास PB है और QR है, दोनों इक्वल है, PB इक्वल टू QR, लेकिन इसका वैल्यू नहीं है। तो अगर वैल्यू निकालना हो इसका, तो आप कौन सा ट्राइंगल यूज़ करेंगे। तो पहले देखिए आपके पास ये 10 है, ये 10 है, ये H है, लेकिन PB नहीं है। कैसे निकालते हैं PB को, तो PB निकालने के लिए हम पहले ट्राइंगल, ये जो सबसे बड़ा ट्राइंगल है, ट्राइंगल APB, ट्राइंगल APB को यूज़ करके, क्या है मेरा 60 डिग्री है, एंगल है, बेस नहीं है, लेकिन हाइट थोड़ा थोड़ा है, पार्शियल हाइट तो है। तो मैं ट्राइंगल tan 60 को यूज़ करके लिख सकता हूँ tan 60 इक्वल टू AB यानी H प्लस 10 डिवाइडेड बाई PB। और मैं सेकंड कंडीशन में ट्राइंगल AQR को यूज़ करके, ट्राइंगल AQR को यूज़ करके लिख सकता हूँ tan 30 इक्वल टू H, ओनली H डिवाइडेड बाई QR। ठीक है, कोई बात नहीं। tan 60 का वैल्यू होता है √3, तो √3 इक्वल टू H प्लस 10 बाई PB, और tan 30 का वैल्यू होता है 1 बाई √3 इक्वल टू H बाई QR। अभी देखिए QR और PB इक्वल है, तो मैं इस इक्वेशन को PB के रेस्पेक्ट में लिखूँ, तो PB है H प्लस 10 बाई √3, और इसमें से QR है H √3। मैं PB और QR चूँकि इक्वल है, तो मैं इन दोनों को लिख सकता हूँ ऊपर जाके, क्या PB इक्वल टू QR, जिसका मतलब है H प्लस 10 बाई √3 इक्वल टू H √3। तो यहाँ से मेरा H आया 5 मीटर। तो यहाँ से आप सॉल्व करके देखिए, H आएगा 5 मीटर। तो अगर H आया 5 मीटर, मुझे चाहिए AB, तो AB आया H प्लस 10 यानी 15 मीटर। तो मेरा हाइट ऑफ द टावर है 15 मीटर। अभी सेकंड चीज़ पूछ रहा है, फाइंड डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, मतलब मुझे चाहिए PB का डिस्टेंस। मुझे PB नहीं पता। आप इसे ईजिली कैसे निकालेंगे, क्योंकि मेरे पास PB है H प्लस 10 बाई √3, तो मेरा PB क्या आया, H है मेरा 15 प्लस 10 मतलब 25 बाई √3, ये आया मेरा PB। अभी मुझे पूछ रहा है डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, मतलब ये जो डिस्टेंस है ये चाहिए उसको। ये है, देखिए ट्राइंगल है APB, ट्राइंगल APB में
ए भी है आपके पास, पी भी है आपके पास, लेकिन आपको चाहिए पी ए। दो मेथड है, आप पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करके भी लिख सकते हैं, इसका वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। सेकंड मेथड है कि ये 60 है, आपके पास हाइट है और आपको चाहिए कि हाइपोटेन्यूस क्या है, तो आप साइन 60 को यूज़ करके आप हाइट है आपने आपके पास h+10 यानी 15 बाय हाइपोटेन्यूस जो कि है पी ए साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2, तो मेरा पी ए आया 30/√3। तो ये दोनों हमने निकाल लिया। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जितने सारे केस स्टडी 2023 से लेकर अभी तक 2025 तक आए थे, पूछे गए थे, उन सबको सॉल्व करने वाले हैं। और अगर आपको इस वीडियो में कुछ समझ ना आया हो, मैंने एक वन शॉट वीडियो में सब बता दिया है कि हाइट्स एंड डिस्टेंस या फिर एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री को कैसे अप्रोच किया जाता है। वो वाले वीडियो को आप जाके देख लीजिए, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में और पिंड कमेंट में डाल दूंगा। और होमवर्क्स को सॉल्व करना मत भूलिएगा, वो सॉल्व करके आप मुझे गूगल फॉर्म्स में भेज सकते हैं PDF फॉर्मेट में। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।